भागवत पुराण छठा अध्याय विराट शरीर की उत्पत्ति। भागवत पुराण द्वितीय स्कंद छठा अध्याय विराट शरीर की उत्पत्ति। श्री मैत्रेय ऋषि ने कहा, सर्वशक्तिमान भगवान ने जब देखा कि आपस में संगठित न होने के कारण ये मेरी महत्तत्व आदि शक्तियाँ विश्व रचना के कार्य में असमर्थ हो रही है, तब वे काल शक्ति को स्वीकार करके एक साथ ही महत्तत्व, अहंकार, पंचभूत, पंच तन्मात्रा और मन सहित 11 इंद्रियां, इन 23 तत्वों के समुदाय में प्रविष्ट हो गए। उनमें प्रविष्ट होकर उन्होंने जीवों के सोए हुए अदृष्ट को जागृत किया और परस्पर विलग हुए उस तत्व समूह को अपनी क्रिया शक्ति के द्वारा आपस में मिला दिया। इस प्रकार जब भगवान ने अदृष्ट को कार्यान्मुख किया, तब उस 23 तत्वों के समूह ने भगवान की प्रेरणा से अपने अंशों द्वारा अधिपुरुष विराट को उत्पन्न किया। अर्थात जब भगवान ने अंश रूप से अपने उस शरीर में प्रवेश किया, तब वह विश्व रचना करने वाला महत्तत्वादि का समुदाय एक दूसरे से मिलकर परिणाम को प्राप्त हुआ। यह तत्वों का परिणाम ही विराट पुरुष है, जिसमें चराचर जगत विद्यमान है। जल के भीतर जो अंड रूप आश्रय स्थान था, उसमें वह हिरण्यमय विराट पुरुष संपूर्ण जीवों को साथ लेकर 1000 दिव्य वर्षों तक रहा। वह विश्व रचना करने वाले तत्वों का गर्भ, कार्य था तथा ज्ञान, क्रिया और आत्मशक्ति से संपन्न था। इन शक्तियों से उसने स्वयं अपने क्रमशः एक हृदय रूप, 10 प्राण रूप और 3 आध्यात्मिक, आधि दैविक, आधि भौतिक विभाग किए। यह विराट पुरुष ही प्रथम जीव होने के कारण समस्त जीवों का आत्मा, जीव रूप होने के कारण परमात्मा का अंश और प्रथम अभिव्यक्त होने के कारण भगवान का आदि अवतार है। यह संपूर्ण भूत समुदाय इसी में प्रकाशित होते हैं। यह अध्यात्म, अधिभूत और अधिदैव रूप से 3 प्रकार का, प्राण रूप से 10 प्रकार का और हृदय रूप से 1 प्रकार का है। 10 इंद्रियों सहित मन अध्यात्म है। इंद्रियादि के विषय अधिभूत है और इंद्रियाधिष्ठाता देव अधिदैव है तथा प्राण, अपान, उदान, समान, व्यान, नाग, कूर्म, कृकल, देवदत्त और धनंजय, यह 10 प्राण हैं। यानी 10 तो प्राण हो गए, 10 इंद्रियों सहित मन, 5 कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां और 1 मन अध्यात्म है। इंद्रियों के विषय यानी शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, जो इंद्रियों के विषय हैं वो अधिभूत हैं और इंद्रियाधिष्ठाता देवता यानी इंद्रियों के अधिष्ठाता देवता हैं, वो अधिदैव हैं। प्रत्येक इंद्रिय, 5 कर्मेंद्रिय, 5 ज्ञानेंद्रिय और मन, इन सब के अलग अलग
अधिष्ठाता देवता होते हैं और हर इंद्रिय के विषय शब्द स्पर्श रूप रस गंध जो हैं वो अधिभूत कहलाते हैं। और जो दसों इंद्रियां हैं उनका एक अलग पर्यायवाची शब्द है अध्यात्म। इंद्रियों को के जो विषय हैं शब्द स्पर्श रूप रस गंध उसे अधिभूत कहते हैं। और इंद्रियों के अधिष्ठाता देव यानी जो प्रत्येक इंद्रियां हैं उनसे हर एक इंद्रिय से एक संबंधित विशेष देवता होते हैं जिसे अधिदैव कहते हैं। और ये जो प्राण हैं वो तो आपके 10 है ही, जो कि प्राण अपान उदान समान व्यान नाग कुर्म कृकल देवदत्त और धनंजय, ये 10 प्राण हैं। तो 10 इंद्रियों और एक मन अध्यात्म है। दसों इंद्रियों के विषय शब्द स्पर्श रूप रसगंध अधिभूत है और इंद्रियाधिष्ठाता देव अधिदैव है। फिर विश्व की रचना करने वाले महत्तत्वादि के अधिपति श्री भगवान ने उनकी प्रार्थना को स्मरण कर उनकी वृत्तियों को जगाने के लिए अपने चेतन रूप तेजस उस विराट पुरुष को प्रकाशित किया, उसे जगाया। उसके जागृत होते ही देवताओं के लिए कितने स्थान प्रकट हुए यह मैं बतलाता हूँ, सुनो। विराट पुरुष के पहले मुख प्रकट हुआ, उसमें लोकपाल अग्नि अपने अंश वागेंद्रियों के समेत प्रविष्ट हो गए, जिससे यह जीव बोलता है। यानी कि प्रत्येक मनुष्य का जो विराट पुरुष के पहले मुख से प्रकट हुआ, मतलब विराट पुरुष से सबसे पहले मुख प्रकट हुआ और मुख में जो उनमें भी आपके लोकपाल अग्नि अपने अंश वाग्नेंद्रिय के समेत प्रविष्ट हो गए। यानी आपके मुख में के जो लोकपाल अग्नि देवता हैं वो उसमें प्रविष्ट हुए, जिससे यह जीव बोलता है। यानी अगर अग्नि देव इंसान के शरीर से वाक इंद्रिय से निकल जाए, यानी वाक इंद्रिय के जो अधिदैव हैं वो अग्नि देवता हैं, वाक इंद्रिय के अधिदैव देवता अग्नि हैं, और वाक इंद्रिय के जो विषय है वो है शब्द स्पर्श रूप, ये 3 इनके विषय हैं। और अपने आप में वाक इंद्रिय को हम अध्यात्म कहेंगे। यानी वागेंद्रिय आपके अध्यात्म हो गए और वागेंद्रिय के विषय शब्द स्पर्श रूप जो हुए वो, यानी रूप जिसे हम देख सकते हैं, शब्द जिसे सुन सकते हैं और बोल सकते हैं, वाणी जो हम बोल रहे हैं वही हमारे वागेंद्रिय के विषय हैं। और शब्द स्पर्श रूप ये 3 विषय अग्नि के होते हैं और अग्नि में इनके अधिदैव देवता हैं वागेंद्रिय के।
तो विराट पुरुष के पहले मुख प्रकट हुआ, उसमें लोकपाल अग्नि अपने अंश वागेंद्रिय के समेत प्रविष्ट हो गया, जिससे यह जीव बोलता है। फिर विराट पुरुष के तालु उत्पन्न हुआ, उसमें लोकपाल वरुण अपने अंश रसेंद्रिय के सहित स्थित हुआ, जिससे जीव रस ग्रहण करता है। यानी जो इस विराट पुरुष से तालु उत्पन्न हुआ, उसके लोकपाल यानी अधिदैव जो देवता हैं वो वरुण है, और इसका विषय जो है आपका यानी तालु का जो विषय है वो रसेंद्रिय है। आपका रस इंद्रिय जो है उसके अधिदैव हो गए वरुण, और तालु जो है ये अपने आप में, तालु का पर्यायवाची आप अध्यात्म कह सकते हैं, यानी तालु अध्यात्म हो गया। तालु के अधिदैव वरुण हुए और तालु के अधिभूत रस इंद्रिय कहलाए, जिससे जीव रस ग्रहण करता है। इसके पश्चात उस विराट पुरुष के नथुने प्रकट हुए, यानी नाक। अब नाक जो है उनमें दोनों अश्वनी कुमार अपने अंश घ्राणेन्द्रिय के सहित प्रविष्ट हुए, जिससे जीव गंध ग्रहण करता है। यानी जो आपका नाक है ये इंद्रिय, एक तरह का इंद्रिय है जिसे हम अध्यात्म कहते हैं, यानी नाक एक अध्यात्म है। लेकिन नाक के अंदर जो आपके इसके अधिदैव यानी जो देवता हैं नाक के, वो हैं अश्वनी कुमार, जिनकी वजह से नाक के जो अधिभूत यानी इंद्रियों के जो विषय हैं वो आप गंध ग्रहण कर पाते हैं। यानी उनमें दोनों अश्वनी कुमार अपने अंश घ्राणेन्द्रिय के सहित प्रविष्ट हुए, जिससे जीव गंध ग्रहण करता है। इसी प्रकार जब उस विराट देह में आँखें प्रकट हुई, तब उनमें अपने अंश नेत्रेंद्रिय के सहित लोकपति सूर्य ने प्रवेश किया। इसी प्रकार जब उस विराट देह में आँखें प्रकट हुई, तब उनमें अपने अंश नेत्रेंद्रिय सहित लोकपति सूर्य प्रवेश किया, जिस नेत्रेंद्रिय से